हेलो दोस्तों, मैं स्मार्ट जीएम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ बताने वाले हैं। मैथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति हम हाई स्कूल से पढ़ते हैं, इंटर में भी रहता है और आगे भी बहुत सब जगहों में कंपटीशन के एग्जाम में जैसे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुए, सब जगहों पे हमें त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड बेसिक चीज़ जो है, जैसे उसके त्रिकोणमिति के मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, या फिर जो उसके इम्पॉर्टेंट सूत्र होते हैं, फार्मूले, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति में होते क्या क्या है। त्रिकोणमिति में हमारा क्या होता है, साइन होता है, ठीक, कास होता है, टैन होता है और काट होता है, ठीक, सेक होता है और कॉसेक होता है। ये सब सबसे पहले हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये सब चीज़ें अप्लाई किस पे होती है। ये सब चीज़ें जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम होते हैं उसी पर होते हैं। ठीक है, उसी पर सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, उसी से ही बना होता है। ठीक है, उसी से ही मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जैसे हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमारा एक 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, 90 अंश के एक समकोण का एक त्रिभुज होता है। ठीक है, जैसे एक हम समकोण बना लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। बेसिक सी चीज़ है, इसको सबको पता होता है। जैसे ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, ठीक, और ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जैसे साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दोस्तों साइन थीटा बराबर हमारा होता है, साइन थीटा बराबर यहाँ पे हमारा थीटा कोण मान लो बना रहा है। ठीक है, या यहाँ पे हमारा थीटा कोण बना रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री कोण बना है। तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब को हम एल से लिखेंगे और कर्ण को के से लिखेंगे। एक हम लोग 10वीं में पढ़े होंगे, पहले 9th में भी रहता था, अब 10वीं में हो गया। ठीक है, जैसे एक हमारा होता है लाल बटे कक्का, यल बटे के एक। ठीक है, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। तो पहला हमारा क्या होता है, साइन होता है। ठीक, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला क्या होता है हमारा, आधार कास होता है। ठीक, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरा वाला क्या होता है, टैन होता है। ठीक, टैन बराबर लंब बटे आधार। ठीक, इसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे हमारा क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा। सबसे पहले कॉसेक, ठीक, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक का अगर हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो कॉसेक के बाद हमारा होता है सेक। ठीक, सेक हमारा किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, कॉसेक सेक। उसके बाद चौथा हमारा हो जाता है काट। ठीक है, चौथे के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, काट। काट बराबर आधार बटे लंब। तो इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके शॉर्ट फॉर्म में भी जान सकते हैं। तो चलिए हम लिखें साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। उसके बाद हमारा कास थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद कास के बाद हमारा क्या होता है, टैन। टैन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो ये हमारा हो जाएगा यल बटे 80 साइन कास टैन। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। यानी साइन का उल्टा हमारा क्या मिल जाएगा, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक का मिल जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे लंब। और उसके बाद कास का उल्टा हमारा क्या मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा। सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद फिर टैन को उल्टा हमारा किसका मिल जाएगा, काट थीटा। काट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये हमारे क्या है, बेसिक चीज़ है। जैसे अगर हमें मान निकालना हुआ इसका, ठीक है, जैसे अगर अभी दे दिया कि यदि किसी मतलब साइन थीटा का मान दे दिया, साइन थीटा बराबर 5/7 दे दिया। ठीक, साइन थीटा बराबर 5/7 दे दिया। इसके अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी लंब हमारा कितना है, 5 है और कर्ण हमारा कितना है, 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आधार निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारा यही होता है, कर्ण स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा यही होता है। ठीक, इसमें से हमें क्या क्या पता है, कर्ण पता है, लंब पता, आधार हमें निकालना है। तो हमारा हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर
कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इस पे से हम वर्ग खत्म कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम मान रख देते हैं, कर्ड का मान कितना हम लिए हैं, 7 लिए हैं, 7 सेंटीमीटर मान लिए हैं। तो इस 7 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 7 सत्ते हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। 49 में से 25 घटाएंगे, हमारा क्या बचेगा दोस्तों, देखिए 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4 बचा और 4 में से 2 गया, 2 बचा, 24। चूंकि इसका तो हम कुछ है मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो इसको हम और ये रूट इसका खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रूट 24 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसका मान हम आधार का कितना ले लिया, रूट 24 ले लिए हैं, ठीक। इसी तरीके से हमें तीनों मान मिल गए हैं। अब हम किसी का भी जैसे हमें सेक का निकालना होगा तो हमारे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटे आधार, कर्ड बटे आधार। कर्ड हमारा कितना है, 7 है, आधार कितना है, रूट 24, तो हम लिख देंगे 7 बटे रूट 24। इसी तरीके से हम सभी मानों को निकाल सकते हैं। हमें कॉस निकालना होगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। आधार हमारा कितना है, रूट 24 है, तो इसको हम रूट 24 लिख देंगे और कर्ड कितना है, 7 बटे 7, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम पूरे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आप लोगों को, जैसे इसमें जैसे हमारा साइन थीटा हुआ, साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा, यानी जो साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। साइन थीटा का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्थान पे 1 बटे सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा है, टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम 2 चीज़ लिख सकते हैं, एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं और दूसरा मान हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा मान हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से टैन के बाद हमारा कॉट आता है, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी टैन का उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद और एक मान 1 बटे टैन थीटा लिख सकते हैं। आ जाओ सेक पे, सेक थीटा बराबर सेक हमारा किसका उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद आ जाओ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ठीक। इस तरीके से हम एक दूसरे को सभी को उल्टा करके लिख सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। इन सबको जानना बहुत ही जरूरी है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम आप लोगों को और बताने वाले जैसे जो मान होते हैं त्रिकोणमितीय के, 0 अंश के मान, 30 अंश के मान, 45 अंश के मान, 60 अंश के मान, 90 अंश के मान, ठीक है। इन सब मानों को शुरुआत में कैसे कहाँ से निकाला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में शुरू करते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन उस मान को निकालने के लिए ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं मान निकालने के लिए मान हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम शुरुआत से देखते हैं, शुरुआत से, तो शुरुआत हमारा मान निकालने के लिए कहाँ से होता है, ठीक। हम 0 से 4 तक की संख्याएं ले लेंगे, ठीक है। तो 0 हो गया, 1 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। चारों संख्याओं को हम क्या किए हैं, ले लिए हैं, या फिर से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक। इन सभी मानों में हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 4 से हम भाग दे देंगे, ठीक। 4 से भाग दे दिए और सब पर क्या लगा दिए, रूट लगा दिए हैं, ठीक। सब पर हम रूट लगा दिए। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। ये सब मान अलग अलग है। तो इन सब मानों से हमारी शुरुआत होती है। हमारा बेसिक मान होता क्या क्या है, जो हम लोगों को रटना पड़ता है, रटने की आवश्यकता नहीं है, मान को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। केवल हमें साइन का मान याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है, ठीक है। इन सब मानों में से सबका मान हम निकाल सकते हैं। बेसिक चीज़ हमारी क्या है, बेसिक चीज़ हमें यही है कि हमें जैसे साइन थीटा हुआ, ठीक, कॉस हुआ, टैन हुआ, टैन थीटा के बाद हमारा कॉट थीटा हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा सेक थीटा हो गया, फिर हमारा कॉसेक थीटा हो गया। इसी प्रकार से सब मान है, ठीक। इसको हम डिवाइड कर देते हैं,
ये हमारा 0 अंश हो गया, उसके बाद हमारा 30 अंश हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा 45 अंश हो गया, फिर 60 अंश हो गए, फिर इसके बाद 90 अंश हो गए। यही मेन मान, यही सब इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति में, ठीक। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम जो लिखें 2 1 के 2 2 दूना 4, जो कट रहा है उसको काट दें, 4 से 4 को कैंसिल करें। 4 से अगर हम 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर रूट लगता है तो उसको हम आराम से खत्म कर सकते हैं, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 1/4 है तो 1/4 को हम लिख क्या सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो उसके ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा, उसका मान हमें केवल कितना मिलेगा, 1/2, ठीक है। उसके बाद 1/2 है, 1 को तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन 2 को नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए 1 पर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, 1 पर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा, और केवल हमारा रूट किस पे बचेगा, 2 पे बचेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया 3/4, 3 पर से तो रूट खत्म नहीं कर सकते, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, उसके ऊपर से रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 का रूट खत्म करके उसका मान क्या हो जाएगा, 1। ये सब जो हमें मान प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये हमें सब साइन के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, उसके बाद 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, और 90 अंश का मान हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब साइन का मान हमें प्राप्त हुआ है, साइन के मान से हम कास के मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन का जो 90 अंश का मान होता है वही कास 0 अंश का मान होता है, 1 हो गया। जो साइन 60 अंश का होता है वही कास 30 अंश का होता है, √3/2 हो गया। 45 अंश का सेम होता है, ठीक है। 30 अंश का हुआ इसका तो इसका 60 अंश हो जाएगा, इसका 0 अंश तो इसका 90 अंश, ठीक है। साइन से हम कास का मान निकाल लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम tan थीटा पे। tan थीटा बराबर हम लिखे हैं क्या, tan थीटा बराबर हम लिखे sin थीटा बटे cos थीटा लिखे। जैसे अगर हमें tan 0 अंश का मान प्राप्त करना हुआ, ठीक है, tan 0 अंश का हमें मान प्राप्त करना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, sin 0 अंश बटे cos 0 अंश, ठीक। अब हमें पता है sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 अंश का मान 1 होता है। 1 से हम 0 में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो tan 0 अंश का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो 30 अंश का मान, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे tan 30 अंश बराबर sin 30 अंश बटे cos 30 अंश, ठीक है। sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। तो हमें tan 30 अंश का मान प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से हम सभी मानों को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बचेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 0 से जब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो कटता नहीं पूरे तरीके से, वो कटता नहीं, उसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम अपरिभाषित लिखते हैं, जिसको इन्फिनिटिव हम कहते हैं, इन्फिनिटिव का ही सिंबल है, ठीक है। tan का हमें मान प्राप्त हो गया, tan के मान से हम काट के मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे जो हमने साइन का मान निकाला था उसका उल्टा कर दिया था तो हमें कास का मान प्राप्त हुआ ना, उसी तरीके से tan का उल्टा कर देंगे तो हमें काट का मान प्राप्त होगा, या उसके स्थान पे हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें काट 0 अंश का मान प्राप्त करना होगा, ठीक है, काट 0 अंश का मान अगर हमें प्राप्त करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, काट 0 अंश बराबर हमारा होता क्या है, cos 0 अंश cos थीटा बटे sin थीटा होता है ना, तो cos 0 अंश बटे sin 0 अंश। अब cos 0 अंश का मान कितना है, 1, और sin 0 अंश का मान कितना है, 0, तो 1/0। 0 से जब हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा, ठीक है। अगर उल्टा करते तब भी हमें इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो चाहे उल्टा करके निकालें चाहे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इसका 60 अंश का हुआ इसका 30 अंश का हो जाएगा, 45 अंश का सेम रहेगा, ठीक है। इसका 30 अंश है तो काट का 60 अंश हो जाएगा, इसका 0 अंश है तो इसका 90 अंश हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम सेक थीटा पे, ठीक। सेक थीटा में जैसे सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कास का उल्टा होता है, ठीक है। सेक थीटा कास का उल्टा होता है। सेक 0 अंश का मान प्राप्त करना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें सेक 0 अंश का मान प्राप्त करना हुआ तो हम लिख सकते हैं सेक 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश, ठीक है। अब cos 0 अंश का मान हम सबको पता ही है, cos 0 अंश का मान 1 होता है तो 1/cos
1 हो जाएगा। ठीक है, सेक 0 अंश का मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक इसका है, एक इसका है, 1 से 1 में भाग देंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, उसके बाद सेक 0 अंश का मान निकालना होगा तो 1/cos 0 अंश करते हैं, यानी 1/1 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। ठीक, यानी 1/cos 30 अंश, सेक 30 अंश बराबर 1/cos 30 अंश। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 1/cos 30 अंश का मान कितना, √3/2, √3/2 है, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक हमारा मान 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम पूरे सेक के मान को निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हमारा 45 अंश हुआ तो 1/√1/√2 हो जाएगा। ठीक, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मान √2 हो जाएगा 45 अंश का। 60 अंश का मान निकालना होगा, 60 अंश का मान हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें 90 अंश का मान निकालना हो तो 90 अंश का मान हमारा इन्फिनिटी का परिभाषित हो जाएगा। अगर हम सेक का उल्टा करते हैं तो हमें कॉसेक का प्राप्त होता है, या कॉसेक का अगर हम अलग से निकालना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉसेक 0 अंश का मान निकालना है। मान लो कॉसेक 0 अंश का मान, कॉसेक 0 अंश का मान 1/sin 0 अंश। ठीक, 1/sin 0 अंश, यानी 1/sin 0 अंश का मान 0 होता है, 0 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी प्राप्त होगा, परिभाषित रहेगा वो। ठीक है, वो कटेगा नहीं। उल्टा करते तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम सबका मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे इसका 60 है तो इसका 30 हो जाएगा, इसका 45 है तो इसका भी 45 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, और इसका हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा इस तरीके से हम बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से मान को रटते नहीं हैं। मान को जितना रटेंगे उतना ज़्यादा हम भूल जाएंगे। ठीक है, मान को हम सोच करके, याद करके उसको निकाल सकते हैं जहाँ जब भी आवश्यकता रहेगी। ठीक, चलिए अब हम आप लोगों को कुछ बेसिक से जो फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को हाई स्कूल में भी मिलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। जैसे हम पढ़े होंगे 10वीं में हमारा रहता था sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, बराबर 1। इसी से हमारा 3 पार्ट बनता है। ठीक है, जैसे अगर हमें sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या केवल sin थीटा का हमें मान निकालना होगा, sin थीटा बराबर इधर से वर्ग खत्म होगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, यानी एक से हमारा ये 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा cos स्क्वायर थीटा। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो cos स्क्वायर थीटा को यहीं हम रहने देंगे, sin स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरीके से जैसे अगर हमें cos थीटा का प्राप्त करना हुआ तो cos थीटा बराबर इस पर रूट लग जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखा आप लोगों ने कि एक से हम बहुत सारे सूत्र को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा केवल एक ही है, इसी से इस सब का निर्माण हुआ। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें tan स्क्वायर थीटा को एक बार हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक मान हमें ये प्राप्त हुआ। दूसरा मान अगर हम 1 को पक्षांतर कर लेते हैं इधर तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके, tan स्क्वायर थीटा के। ठीक, या फिर हम tan पर से स्क्वायर खत्म कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके, tan थीटा। इस तरीके से हमें दूसरे से कितने सारे मान प्राप्त हुआ, इसके अतिरिक्त और भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा तीसरा जो होता है भाग, तीसरा भाग होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, इसमें एक बार हम काट को पक्षांतर कर लेंगे, इस तरफ हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, एक मान प्राप्त हुआ। दूसरा मान हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, एक को इस तरफ ला करके कॉसेक के पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा। ठीक, स्क्वायर खत्म कर देंगे तो इसके ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा।
cot स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा, ठीक है। इस पर केवल cot रहेगा, क्योंकि इस पे से स्क्वायर खत्म करके इस पे हम क्या लगा दिए हैं, रूट लगा दिए हैं, ठीक है। तो आज हमने आप लोगों को बहुत सारे त्रिकोणमिति के सूत्रों के फार्मूलों के बारे में बताया कि उनका बेसिक कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे तो त्रिकोणमिति में बचा हुआ है शेष 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, जो भी आते हैं हम आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।